बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, आज 13 फरवरी है, दिन है जुमे का और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डी चौक की कॉल दे दी है। ये कितनी मौसर होगी? पार्लिमान के बाहर धरना दिया जाएगा। तहरीक इंसाफ की स्ट्रैटेजी क्या है? क्या वर्कर इसे एक्सेप्ट करेगा या फिर ये वर्कर को खामोश करवाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर लीडरलेस, बगैर किसी क्यादत के मैदान में आने के लिए तैयार है। आज केपीके की सरहद को बंद करने की तैयारी की जा रही है। केपीके की पुलिस क्या करेगी? और फिर एक मेजर जनरल साहब का बयान खान साहब के हवाले से, उनकी सेहत को लेकर, इसकी तफसील भी आपके सामने रखेंगे। और क्या हुकूमत वाकई इमरान खान को रिहा करना चाहती है? ये अंदाज क्यों बदले बदले हैं और क्यों हुकूमत बार बार कह रही है कि इमरान खान को अगर मुल्क से बाहर भी भेजना पड़ा तो हम ज़रूर भेजेंगे, हमारी कोई दुश्मनी नहीं। अदालत फैसला करे कि इमरान खान को पर्सनल मॉलजीन का एक्सेस दिया जाए तो हम ये भी करके दिखाएंगे। क्या चल रहा है पसे पर्दा, ये आपको बताएंगे आज की इस नशिस्त में। और फिर नूरी न्याजी की एक मुकम्मल चार्जशीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ। दोस्तों, मैं आपको पिछले कई महीनों से, बल्कि एक साल से ऊपर हो गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मीर जाफर, मीर सादिक आपके सामने मैं लाकर इनकी शनाख्त परेड करवाता रहा। अब घर से आवाज़ आ रही है और नूरी न्याजी ने क्या चार्जशीट पेश की है ये भी आपको बताएंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। लेकिन व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम दोस्तों से दरखास्त है कि इरफान हाशमी ऑफिशियल, इरफान हाशमी टॉक्स को जाकर जरूर सब्सक्राइब करें। ये प्लेटफॉर्म्स पाकिस्तान में आगाही के लिए बनाए गए हैं, इनका आप हिस्सा बने, खबरों को शेयर करें, क्योंकि आवाज़ें सारी बंद की जा रही है प्लानिंग के तहत। मीडिया क्या दिखा रहा है? आज पाकिस्तान में किसी टेलीविजन चैनल ने यह नहीं कहा कि इमरान खान की जो सेहत और जो हालात उनकी आंख के साथ ये हुई, क्यों हुआ? ये बेहिसी है, ये मुर्दा ज़मीर मीडिया है। ये पाकिस्तान का वो मीडिया जिसे मैंने 2019 में खैरबाद इसलिए कहा था कि पाकिस्तान में हकायक नहीं दिखाए जाते। सच बोलने वालों को किसी पार्टी का या तो तर्जुमान बना दिया जाता है या टाउट कहकर आप मट्टी डालकर कोशिश करते हैं कि इसको हमेशा के लिए कंट्रोवर्शियल बनाया जाए। लेकिन पाकिस्तान के मीडिया की मौजूदगी में इन इंडिपेंडेंट आवाज़ों को खामोश नहीं होना चाहिए और इसमें हमें आपकी साथ की ज़रूरत है। दोस्तों, खबर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लिमान के सामने अब धरना देने का ऐलान करती है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने यह ऐलान किया कि हम पार्लियामेंट के गेट के बाहर धरना देंगे और यह धरना तब तक जारी रहेगा जब तक इमरान खान को अल-शिफा अस्पताल मुंतकिल नहीं किया जाता और वहां उनके ज़ाती मौलजीन की मौजूदगी में उनका इलाज नहीं करवाया जाता। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पर्सनल जो मौलजीन है और ख़ानदान की मौजूदगी में इलाज की जो दरख्वास्त थी इसको रद्द कर दिया। लेकिन एक्सेस पर्सनल मौलजीन का मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस पर एक दरख्वास्त जो है वो तैयार की जा रही है। सलमान सफदर साहब के अल्फाज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपने याद रखना है कि सलमान सफदर ये वो भाई हैं हमारे जिन्होंने इमरान खान के हवाले से जो वो देख कर आए जेल के अंदर और जो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में चीज़ें लिखी, ये तमाम बातें उन्होंने अपने ख़ानदान के किसी फ़र्द को भी नहीं बताई। ये वो शख्सियत हैं जो इमरान खान के मुकदमात काफ़ी देर से लड़ रहे हैं। ये वो दोस्त हैं जिन्होंने इमरान खान के मामले पर कभी सियासी गुफ्तगू नहीं की, बल्कि आकर केसेस की बात करते रहे। तो अब उन्होंने एक जुमला कहा और आपको समझना होगा कि इसका मतलब क्या है। वो कहते हैं कि इमरान खान रिहा हो रहे हैं, हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट जा रहे हैं जहाँ पर इमरान खान की रिहाई और मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर ये दरख्वास्त दी जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब अदालत का दरवाज़ा खटखटा रही है और अदालत का दरवाज़ा खटखटा कर ये सवाल रखा जाएगा पाकिस्तान की अदालतों के सामने कि इमरान खान के हालात, इमरान खान की सेहत ऐसी नहीं है कि उनको जेल में रखा जाए, बल्कि उनको अदालत के हुक्म के तनाजुर में उन्हें मुंतकिल किया जाए किसी हस्पताल। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने दुनिया भर में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को एहतजाज की कॉल दी है जी, और लंदन के अंदर एहतजाज शुरू होने जा रहे हैं। दुनिया के हर मुल्क में एहतजाज अब होगा इमरान खान की रिहाई के लिए। और इमरान खान को जिस तरह इन जालिमों ने उनकी एक आंख को ज़ाया किया और दूसरी आंख के पीछे पड़े हुए हैं, ज़िंदगी के पीछे पड़े हुए हैं, इससे भयानक मिसाल पाकिस्तान की अदालती तारीख़ में, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की तारीख़ में, पाकिस्तान की जमहूरी तारीख़ में दोस्तों आपको नहीं मिलेगी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई, मकसद क्या था कि अगर ये बाहर आ गया तो ये किसी को नहीं छोड़ेगा। आज इमरान खान के साथ भी यही हो रहा है कि अगर एक आंख ज़ाया हो गई, जैसा इमरान खान बता रहे हैं, तो यकीनन इसका रिएक्शन दूसरी आंख के ऊपर भी पड़ सकता है। खुदा ना खास्ता अगर दोनों आंखें ज़ाया हो गई तो फिर क्या होगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर सर इस वक्त बिल्कुल गम गुस्से में रिएक्शन दे रहा है, क्योंकि महमूद खान चकजई साहब ने क्या कहा था, ये सुने ज़रा। महमूद खान चकजई की आज की गुफ्तगू और माजी में क्या उनको धोखा दिया गया
जब महमूद खान चकजई तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से बात कहेंगे कि उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है और झूठ बोला जा रहा है, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, और जब मैं सोहेल अफरीदी की बॉडी लैंग्वेज को देखता हूं तो पता चलता है कि नहीं, कुछ है जिसकी पर्दादारी है। जब मैं सलमान अकरम राजा को देखता हूं तो पता लगता है कि इन्होंने इमरान खान का मुकदमा लड़ा उस प्लेटफॉर्म के ऊपर, लेकिन इनकी नहीं सुनी गई और कहा गया कि सब झूठ का पलंदा है। लेकिन जब कुछ ही दिनों के बाद 85% आंख के ज़ाया होने की खबर आती है तो फिर महमूद खान चकजई साहब आप क्या कहेंगे? महमूद खान चकजई साहब ये कहते हैं कि होना तो ये चाहिए था कि सुप्रिंटेंडेंट जेल और जिस कर्नल ने ये जुर्म किया है इसे पार्लियामेंट में पेश किया जाता। सब अरकान असेंबली वादा करें कि वो धरने में शरीक होंगे, कब तक बैठेंगे ये अल्लाह को मालूम है, और फिर उठने वाली बात नहीं होगी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम वर्कर्स जिस तरह मैदान में आकर इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, आपको दोस्तों इनके नाम भी नहीं पता होंगे, कौन किस माँ का बेटा है, कौन पीछे कितने भाइयों को छोड़कर आया, किसके ऊपर कितनी घर की जिम्मेदारियां हैं, वो मैदान में निकलता है अपने लीडर के लिए। ये पाकिस्तान में वो हकीकतें हैं जो मीडिया आपको नहीं दिखाता। जब डी चौक में गोली चलाई जा रही थी, जो लोग इमरान खान का नारा बुलंद कर रहे थे, जिनको कंटेनर से नीचे फेंका गया, जिनके ऊपर स्नाइपर्स ने गोलियां चलाई, वो उनके घरों में क्या हालत होगी। आज वो याद कर रहे होंगे ना कि हाँ, ऐसा ही कोई दिन था जब इमरान खान के लिए हमारे भाई बाहर निकले, हमारे बेटे बाहर निकले, हमारा बाप जो है वो फिर वापस नहीं आया। अभी वो जो सत्ती जो है ख़ानदान, उसका किस तरह अपने भाई की कहानी सुनाता है, दूसरा भाई उसी तरह उसी मोहब्बत से आ रहा है। अब इन कायदीन को कुछ शर्म करनी चाहिए। मैंने कभी अल्फाज इनके लिए इस्तेमाल नहीं किए। सर, इमरान खान सारी उम्र मीर जाफ़र और मीर सादिक भाई ढूंढ रहा था। असल तो मीर जाफ़र मीर सादिक इस जमात के अंदर मौजूद है। और मैं आपसे माजरत चाहता हूं कि अगर मैं गुफ्तगू करते हुए थोड़ा जज्बाती हो जाऊं, क्योंकि ये मामला एक ऐसे लीडर का है जिसके साथ बेवफाई की गई। आज मुझे अब्दुल कदीर खान की वो गुफ्तगू याद आ गई जिसमें उसने कहा कि मुझे इस कौम के लिए सब कुछ करना चाहिए था, ये पछतावा है। क्या ये करना चाहिए था? क्या इमरान खान को अपनी आंख को कुर्बान करके इस कौम के लिए कुर्बानी देनी चाहिए थी? क्या ये कौम डिजर्व करती है? सर, कौम तो डिजर्व करती है, लेकिन ये लीडरान कौम की इस कुर्बानी को किस तरह से कंट्रोवर्शियल बनाते हैं। और मैं आपको बार बार ही बता रहा हूं कि तहरीक इंसाफ का वर्कर बहुत गुस्से में है। अब तो सोहेल अफरीदी साहब के मीम्स बनना शुरू हो गए। सलमान अकरम राजा वो कहते हैं कि हम आपको प्लान नहीं बताएंगे, हमारे प्लान जो है वो हमारे दिल में है और हम जब जरूरत पड़ेगी इसको जरा तेज कर देंगे। परवेज खटक का भी, शाहिद खटक का भी उसमें एक आपको जिक्र मिलेगा, सोहेल अफरीदी साहब का भी जिक्र मिल रहा है। तो लोगों ने सर अब तोपों का रुख, हरफ तनकीद ये शख्सियात हैं जिनकी तरफ कौम देख रही थी। मैंने आपको कहा था कि सोहेल अफरीदी आपका हनीमून पीरियड खत्म हो चुका है, अब आपको कॉल देनी होगी, और अगर आपने कॉल ना दी तो आपका फिर एहतसाब होगा। और दोस्तों, पाकिस्तान का सोशल मीडिया जब आपका एहतसाब करता है ना, तो फिर इस एहतसाब से सर कोई जनरल हो, कोई कर्नल हो, कोई लीडर हो, कोई जीरो हो, कोई हीरो हो, फिर कोई बच नहीं पाता। पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान का सोशल मीडिया आपको आईना दिखा रहा है, और इस वक्त तहरीक इंसाफ अवाम के इस वक्त घेराव में है और उनका एहतसाब हो रहा है। बैरिस्टर गौहर साहब ने कुछ चीज़ें वाजे की हैं, मैं इस शख्स का नाम भी नहीं लूँगा, जो उसने कहा है इसी को मुबारक हो, और ये इसी तरह की गुफ्तगू करता है, इसका तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है। इसको फौरी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को निकाल देना चाहिए। सलमान अकरम राजा साहब की गुफ्तगू, वो कहते हैं कि अरकान असेंबली धरना शुरू कर देंगे, फिर टिकट होल्डर्स को बुलाया जाएगा, फिर आवाम को कॉल दी जाएगी, और पहले कोई आना चाहे तो आ सकता है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर वो बंदा जो समझता है कि इमरान खान की रिहाई, इमरान खान पाकिस्तान की ज़रूरत है और पाकिस्तान को इमरान खान की ज़रूरत है, तो अब लोगों को निकलना होगा और इस धरने को कामयाब बनाना है। जुनैद अकबर साहब कल उन्होंने बहुत सख्त बातें की हैं, और यही वो बातें थी जिसको वो खामोशी से बर्दाश्त करते रहे। उन चेहरों का नाम दुनिया के सामने आना चाहिए, उन लोगों के नाम लें। जुनैद साहब, अब वक्त नहीं रहा, इमरान खान की एक आंख ज़ाया हो गई और दूसरी आंख के पीछे अगर ये पड़ गए और कुछ खुदा ना खास्ता और कुछ हो गया तो फिर हालात किस तरफ जाएंगे। देखिए, मैं यहाँ पर बैठकर, या आप तमाम दोस्त नेशनल हेल्थ सर्विस की, NHS की वेबसाइट पे जाकर हम सिर्फ उस जो सिम्टम्स को पढ़ते हैं, कॉम्प्लिकेशंस को पढ़ते हैं, इलाज की टाइमलाइन हम जो है जाकर डिस्कस करते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि इमरान खान, चूंकि इस बीमारी में, मेरी आज एक आई स्पेशलिस्ट से बात हो रही थी और वही बताते हैं कि स्कैन्स सब बड़े ज़रूरी हो गए हैं, इसमें स्कैन्स के बगैर कुछ नहीं हो सकता। इमरान खान के कितने स्कैन्स किए गए और वो कहाँ हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बहुत देर कर दी आप लोगों ने। आपने जिस तरह इस अवाम का वोट चोरी हुआ, आपने कुछ नहीं किया, आप सड़कों पर नहीं आए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों पर जुल्म हुआ, लेकिन आपकी इफ्स एंड बट्स की पॉलिसीज ने इमरान खान को अब इस मकाम पर लाकर खड़ा कर दिया कि जहां पर उनकी आंख ज़ाया होगी। हाँ, आपने हमारे से वोट तो हमारा ज़ाया करवाया ही,
पाकिस्तान की आवाम का मैंडेट जो है वो चोरी हुआ तहरीक इंसाफ के इन कायदीन की वजह से, जो खड़े नहीं हो सके, जो कुछ नहीं कर सके। अब उन्होंने इमरान खान की एक आंख भी ज़ाया करवा दी। जुनैद अकबर की गुफ्तगू सुने और फिर हम आगे बढ़ेंगे और फिर मैं आपको वो मेजर जनरल साहब की बात भी बताऊंगा कि उन्होंने एक ऐसा बयान क्यों दिया और वो क्या कहते हैं इमरान खान की सेहत के हवाले से और वो कौन है। जुनैद अकबर साहब कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाली तमाम अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और सेनेटर्स कल डी चौक धरने में अपनी शिरकत को हर सूरत यकीनी बनाए। अब क्या हिकमत अमली तब्दील हुई? चूंकि 26 नवंबर के धरने के वक्त तहरीक इंसाफ के कारकुनान में शिकायत थी कि क़यादत मौजूद ही नहीं थी, इसलिए शायद अब क़यादत को पहले कॉल दी जा रही है। ये इसके अंदर एक नई चीज़ आ गई है। हुकूमत का रद्दअमल वो भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन दोस्तों उससे पहले ये नुकता बहुत ही इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से और इस वर्कर के हवाले से कि अगर आप कॉल नहीं देते तो इसका एक रिएक्शन आना था, इसलिए क्या ये कॉल मजबूरी में दी गई? नंबर 1। दूसरी चीज़, जिन हलकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये वर्कर अपने अपने हलके के MNA MPA पे नज़र रखे और अगर वो इस धरने में शरीक नहीं होता उसका नाम लें। हर वर्कर से मेरी रिक्वेस्ट है, हर हलके में पाकिस्तान में, सर पंजाब में 90 ऐसी सीट्स हैं जिन पे तहरीक इंसाफ कामयाब हुई, जिनको ये तब्दील नहीं कर सके, बाकी में भी कामयाब हुई। इन लोगों के नाम याद कर लें। अपने हलके की जो शख्सियत, जो सियासी शख्सियत जो इमरान खान के नाम पर आपके दरवाज़ों पर आई, उनसे पूछें, उनको रोक कर पूछें, उनके नामों को एक्सपोज करें, उनको बताएं कि हम इमरान खान के वोट को, जो तुमने चोरी करवाने में तुम्हारा किरदार था और जिस मैंडेट की तुम हिफाजत नहीं कर सके, हम अब वो वोट और मैंडेट तुम्हारे से इसका हिसाब लेने के लिए तुम्हारे दरवाज़ों पर आ गए। ये कोई धमकी नहीं है, बल्कि आपने अपने वोट जो मैंडेट चोरी किया गया और जिनको दिया गया, अब आपने उनसे भी हिसाब लेना है। आप अपने हर कॉन्स्टिट्यूंसी में अपने MNAs MPs के नाम याद कर लें और सोशल मीडिया के ऊपर ये कैंपेन चलाएं और इमरान खान के हवाले से आवाज़ आपको बुलंद करनी होगी। दोस्तों, हर शख्स अपनी कैपेसिटी में काम करे, जो कुछ कर सकते हैं आप करें, क्योंकि तारीख सर आपको माफ़ नहीं करेगी। भुट्टो को फांसी हुई उस वक्त ये सवाल किया जाता है ना कि उस वक्त पाकिस्तान की आवाम क्या कर रही थी? क्या भुट्टो को आज़ाद नहीं करवाया जा सकता था? क्यों उस वक्त ऐसे धरने या ऐसे एहतजाज नहीं हुए? तो कल को, यानी आज से ठीक 10-20 बरस बाद, पाकिस्तान तारीख आपसे सवाल करेगी कि क्या जब इमरान खान की एक आंख को ज़ाया किया जा रहा था एक प्लानिंग के तहत, तो तुम क्या कर रहे थे? ये पूरी की पूरी जो पलटून है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन की, सर हमने इनका क्या करना है? MPAs MNAs कौन सी कानून साजी में ये रास्ते रोक सके? वो जो बैरिस्टर, वो क्या नाम था उसका, ओपोजिशन लीडर गौहर, जो कहा करता था कि हम पार्लियामान के अंदर इमरान खान की जंग लड़ेंगे, सर वो अपनी जंग नहीं लड़ सका, वो अपने लिए नहीं निकलता। शिबली फराज जो एक तरह से मुखबरियां करते रहे, जिनके हवाले से बहुत सारी शवाहिद मौजूद हैं, वो आपको कहीं नजर नहीं आते। ये तमाम लोग सिर्फ इमरान खान की शोहरत पर पलते रहे, जोंकों की तरह खून चूसते रहे। और दोस्तों, हुकूमत का एक रद्द-ए-अमल आया। हुकूमत क्या कहती है? राणा साहब ने एक स्टेटमेंट दी, उनके मुताबिक पिम्स के आई स्पेशलिस्ट बेहतरीन डॉक्टर्स हैं। अब जिस भी डॉक्टर को इमरान खान को दिखाना चाहते हैं वो कैंसर का डॉक्टर तो बहरहाल नहीं हो सकता, क्योंकि वो ये कहते हैं कि आप इन्हें शौकत खानम से जिन डॉक्टर्स को रिकमेंड कर रहे हैं वो कैंसर के डॉक्टर्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, आई स्पेशलिस्ट वहाँ भी कैंसर का जो आंख का जो कैंसर है उसका इलाज किया जाता है और ऑब्वियसली वहाँ पर भी आपको आई स्पेशलिस्ट मिलेंगे। तो ये हुकूमत का एक रवैया है। PTI अगर इस मामले पर अदालत से रब्ता करती है तो हमें कोई इतराज़ नहीं होगा। हम इमरान खान को अदालत के हुक्म के मुताबिक उनको मुकम्मल जो है उसके ऊपर अमल करते हुए डॉक्टर्स के हवाले किया जाएगा, उनकी मर्ज़ी के अगर फैसला होता है। और हुकूमत उनकी सेहत को पेश नज़र रख कर फिर स्टैंड लेगी। अगर सुप्रीम कोर्ट बनी काला मुंतकिली का फैसला देती है तो सर आंखों पर, लेकिन मेरा ख्याल नहीं कि PTI इस किस्म की पिटीशन करेगी। अब भी इमरान खान को बेहतरीन सहूलियात हासिल हैं और बेहतरीन इलाज उनका हो रहा है। बेहतरीन इलाज अगर राना साहब होता ना तो यकीनन आज उनकी आंख बच जाती। ये 85% आंख जो ज़ाया होने का मामला है, इसे संजीदा लिया जाए। आप TV पर आकर जब ये कहते हैं ना कि उज़मा खान आखिरी दफ़ा मिलकर आई तो जब उससे सवाल हुआ कि इमरान खान की सेहत कैसी है तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक है, तो उस वक्त आपको याद नहीं आया था। देखें, ये जो मेडिकल कंडीशन है, पहले क्या कहा था, बाद में क्या हुआ, ये कोई सियासी बयानिया नहीं है जो नवाज शरीफ की तरह बदल जाएगा। पहले आपके जो सियासी बाप थे वो कौन थे? पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की गोद में पलने वाले आज पाकिस्तान की आवाम को जमहूरियत का दर्ज देंगे। जो जुल्म आंख के साथ हुआ इमरान खान की, आज वो हमें बताएंगे कि पाकिस्तान में ये जो पहले किसने क्या कहा, बाद में क्या हुआ। ये मेडिकल कंडीशन है जिसके बदलते हुए कुछ भी वक्त लग सकता है, कुछ भी हो सकता है। और आप ये नहीं कह सकते कि उज़मा खान की गुफ्तगू उसको बुनियाद बनाकर आप कहेंगे कि झूठ और प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। जो कुछ आज की तारीख में देखा गया और जो इमरान खान की पोजीशन है उसको एक्सप्लेन किया है सलमान सफदर साहब ने।
अल्लाह ना करे कि इमरान खान बीमार शिद्दत पकड़े। अगर ऐसी सूरत होती है तो उनकी सेहत को सबसे मुकद्दम रखा जाएगा। दूसरी तरफ जो तारिक फजल चौधरी साहब उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान बाहर जाना चाहें तो हम इसके ऊपर भी किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। दोस्तों, अब मैं आपको ये जो मेजर जनरल साहब हैं ये कौन है और इनका क्या ताल्लुक है इमरान खान की इस बीमारी के साथ, ये भी मैं आपको बताता हूँ। अलशिफा में इलाज हो सकता है, इसका जवाब दिया है जी सदर अलशिफा आई हॉस्पिटल रावलपिंडी मेजर जनरल रिटायर्ड रहमत खान साहब ने। वो ये कहते हैं कि इमरान खान की आंख का इलाज कर सकते हैं, हमारे पास तमाम सहूलियात और स्पेशलिस्ट मौजूद हैं और हम 100 से ज़ायद आंख की बीमारियों का इलाज करते हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो बार बार इस अलशिफा की बात कर रही है वो इस बुनियाद पर कर रही है और बहनों को इसके ऊपर एतबार भी है कि वहाँ पर जाकर इनका इलाज करवाया जाए। तो एक इमरान खान की आंख को क्यों नहीं बचाया जा सकता? ऐसी कौन सी आपकी अना है, ऐसी कौन सी आपको चीज़ जो है वो बर्दाश्त नहीं हो रही कि आप कहते हैं कि इमरान खान का इलाज नहीं होगा? पाकिस्तान के अंदर अगर इमरान खान का इलाज ना हुआ ना दोस्तों, तो ये पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान के साथ ज़्यादती होगी जो इस वक्त हुकूमत और इस हुकूमत को प्यार करने वाले कर रहे हैं। शफी जान की स्टेटमेंट, अगर डॉक्टर कहते हैं कि मुल्क से बाहर इमरान खान का इलाज होना चाहिए तो इमरान खान का इलाज मुल्क से बाहर होना चाहिए, क्योंकि इमरान खान की ज़िंदगी से ज़्यादा कुछ भी ज़रूरी नहीं। हुकूमत ने जिस तरह मुजरिमाना फेल किया है ये कौम उनको माफ़ नहीं करेगी। देखें, ये जो इमरान खान को बाहर भेजने की बात हो रही है, यार मैं तो चाहूँगा कि खान साहब लंदन आकर बैठ जाएँ और मैं जाकर रोज़ उनको मिलूँ, रोज़ उनसे बात हो, रोज़ उनके जेल की जो आप बीती है वो हम दुनिया के सामने रखें, रिपोर्ट करें, दुनिया के हर प्लेटफॉर्म पर इमरान खान की आवाज़ पहुँच जाए। इमरान खान बाहर आ गया तो उसने तो पूरी दुनिया को सर हिला के रख देना है। लेकिन मैं इस पर ज़्यादा बात इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि ये जो बैठे हुए हैं ना, जो इनके रिसर्च सेल्स हैं, वहाँ पर बैठकर जनरल परसेप्शन जो है इसको कैलकुलेट किया जाता है और वहाँ से अंदाजे लगाकर पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। इमरान खान जेल से बाहर आकर पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर आकर सर उन्होंने आलू गोश्त नहीं खाना, उन्होंने हलीम की पार्टी नहीं करनी, उन्होंने जो मटन पुलाव है उसका ऑर्डर नहीं देना। वो दुनिया के प्लेटफॉर्म से फिर बात करेंगे, अपने साथ जो जुल्म हुआ उसके बारे में दुनिया को बताएंगे। तो ये याद रखिएगा। अब सवाल ये है, आप दोस्तों का ये कंसर्न भी था कि क्या महमूद खान अचकजई साहब से धोखा हुआ। इससे पहले जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरने के लिए इकट्ठी हुई तो तब महमूद खान अचकजई ने उन्हें वापस बुलाया और एक वीडियो बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि मैं गारंटी देता हूं कि इमरान खान की सेहत बिल्कुल ठीक है। पूछो ना सवाल फिर अचकजई साहब ने आज काफ़ी उसके ऊपर बात भी की और सोहेल अफरीदी की वजाहत कि जो हमेशा बेईमानी करते हैं उन्होंने एक बार फिर बेईमानी की। महमूद खान अचकजई को जो रिपोर्ट पेश की गई वो झूठी थी, उनको गलत दिलासे दिए गए, इनको गलत बताया गया, इसलिए इनकी नीयतों पर हमें शक है। ये पहले भी झूठे थे, आज भी झूठे हैं और हमेशा झूठे ही रहेंगे। इसके बाद उनकी किसी बात का एतबार नहीं। इमरान खान के ज़ाती मुआलिज और उनकी फैमिली की निगरानी में इलाज होगा, तभी हम मुतमईन होंगे और ये एक तरह से एक फेयर मुतालबा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। दोस्तों, जुनैद अकबर साहब जो हैं वो काफ़ी गुस्से में थे और जुनैद अकबर, मेरा ख्याल है कि जिस मकसद के लिए आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में लाया गया वो मकसद था मज़ाहमत का बयानिया। मेरे भाई, अब वक्त आ गया है कि आप जो खौफ के बुत हैं उन्हें तोड़कर मैदान में आएँ और लीड करें इस मज़ाहमती तहरीक को। ये मज़ाहमती तहरीक चलेगी तो इमरान खान को इंसाफ मिलेगा। इमरान खान की आंख, आई डोंट नो, मैं इस पर भी स्पेकुलेट नहीं करना चाहता। जो रिपोर्ट हमारे सामने मौजूद है और दुनिया जो उसे बता रही है, दुनिया के सर हर टेलीविजन चैनल ने इसको रिपोर्ट किया। अगर किसी कमबख्त मीडिया ने नहीं किया तो वो पाकिस्तान का मीडिया था। दुनिया बता रही है कि इमरान खान की आंख ज़ाया हो गई, इमरान खान के लिए एक इमरजेंसी, हेल्थ इमरजेंसी का ऐलान किया जाए, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये सब कुछ नहीं हो रहा। नवाज शरीफ की सेहत का मवाजना इस वक्त दुनिया कर रही है कि इसी तरह प्रेडर्स, याद रखिएगा, ये रिपोर्ट्स जो दी नहीं जा रही और जो वकील साहब अंदर अदालत को रिपोर्ट जमा करवाते हैं जो देख कर आए, ये आपकी सरप्रस्ती में हुआ है। यहां पर प्लेटलेट्स की जो रिपोर्ट्स हैं वो पाकिस्तान में किसी जनरल के कहने पर तैयार नहीं की गई। जिस तरह फैसल वाडा ने कहा कि भाई हमने तैयार की थी और हमने धोखा दिया कौम को और तुम्हारा लीडर यहां से भागकर चला गया और फिर उसने बाहर जाकर खूब एक्टिंग की और बीमार था। लेकिन ये इमरान खान है, उसकी आंख ज़ाया हुई, वो कह रहा है कि मुझे नजर नहीं आता, तो उसके ऊपर कम से कम उसका इलाज तो होना चाहिए। जुनैद अकबर साहब ये कहते हैं कि आप मुझे तो बीवी बच्चों से डरा रहे हैं, लेकिन जिसके बीवी बच्चे नहीं होंगे, जिसने पीछे मुड़कर नहीं देखना है, इसको कोई मुश्किल नहीं है। आपका मुताला पाकिस्तान मैंने पढ़ा है, तारीख पढ़ी है, जो झूठ है, आपके हीरो झूठे, आपके गद्दार झूठे, आओ तारीख ठीक करें, मुताला पाकिस्तान ठीक करें। और ऐसा नहीं होगा कि आप अपने बाप की जगह पर माजरत करें, आप कहें कि वो एक गलत सीट पर आया, वो एक गलत शख्स था, ज्वाइन और पार्लियामेंट के साथ किया, उससे माफी मांगे। जब आप कहते हैं कि ज़ियाउल हक ने गलत किया तो आए ज़ियाउल हक को मुजरिम डिक्लेयर करें। पाकिस्तान में सर कभी भी ऐसा नहीं हुआ
किसी जनरल का सर एहतसाब नहीं होता। एहतसाब होता है पाकिस्तान में सहाफ़ियों का, एहतसाब होता है पाकिस्तान में सियासतदानों का, एहतसाब होता है पाकिस्तान में वर्कर्स का, सियासी वर्कर्स का। कल मेरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो दोस्त जो माजी में रियासत के जबर का सामना कर चुके हैं, वो अपनी कहानियां बता रहे थे कि किस तरह उन्होंने बॉर्डर क्रॉस किए और उनको क्या कहा गया कि ये जो बॉर्डर है इसको खामोशी से क्रॉस करना, और अगर तुम्हारी आवाज़ निकली तो पीछे से तुम्हें गोली मार दी जाएगी और यही तुम्हारे पास मौका है। जिस्म पर कपड़े नहीं थे, सख्त सर्दी थी, और उन हालात के अंदर वो पाकिस्तान को छोड़ पाकिस्तान की तरफ वापस जाते हैं और बॉर्डर क्रॉस करते हैं और फिर उनको वहाँ से निकलना पड़ा। सर ऐसी कहानियाँ माजी में यही कुछ आपको मिलेगा, आप खंगाल कर देखें। फ़र्क सिर्फ इतना है कि पाकिस्तान का सोशल मीडिया उस वक्त नहीं था, उस वक्त कोई व्हाट्सएप नहीं था, उस वक्त कोई ट्विटर या फिर दीगर प्लेटफॉर्म्स नहीं थे जहाँ पर ये आवाज़ें उठती। ये कुर्बानियाँ हर दौर में आवाम ने दी है। तो अब ये डिपेंड करता है कि इस मुज़ाहमती तहरीक को लीड कौन करेगा, और अगर नहीं करोगे तो लीडर्स लोग जो है वो निकलेंगे। आपने 9 मई का ड्रामा रचाया, पीटीआई के बड़े बड़े लोग तोड़े, लेकिन इमरान खान की मकबूलियत का ग्राफ कम ना हुआ और मजीद बढ़ता गया। आपसे नफरत बढ़ती गई। आपको बूट पॉलिशी या मीडिया वाले जो रिपोर्टें देते थे वो गलत देते थे। आपसे कोई मोहब्बत नहीं कर रहा। आवाम से जाकर पूछें, लोग आपसे नफरत में बहुत दूर जा चुके। और दोस्तों, उन्होंने जो तकरीर की है ना, उन्होंने पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट और इनको प्यार करने वालों के खिलाफ जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, इससे पहले हमने जुनैद अकबर का ये रूप नहीं देखा। और ये बता रहा है कि अब ये जो मुज़ाहमती तहरीक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चलानी पड़ेगी, नहीं तो फिर इस तरफ सर आपको इस्टेब्लिशमेंट और दूसरे लोग नहीं छोड़ेंगे, और इधर से पाकिस्तान के अवाम और आपके वर्कर्स आपका जो है वो घिराव करके बैठे हुए हैं। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है इसका डबल एहतसाब होगा, और ये डिज़र्व भी यही करते हैं। दोस्तों, वर्कर्स ने सड़कों पर आने का ऐलान कर दिया। 2 अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। क़यादत की बजाय अब वर्कर्स ने पोजीशन संभाल ली है, कंट्रोल उनके पास है, और इंसाफ यूथ विंग ने रोड बंद करने का ऐलान कर दिया। मुराद सईद का एक पैगाम, वो ये कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के 3 मेन शाहराएं जो केपी के पंजाब और बलूचिस्तान से मिलाती हैं, इनको बंद कर दें। आवाम को सवाबी बुलाएं और सवाबी से इस्लामाबाद की जानिब मार्च करें। पूरे मुल्क के शहरों में नौजवान को कॉल दें और वो सड़कें बंद करें। सदर इंसाफ यूथ विंग जोप रीजन नूर काकड़ के मुताबिक इंसाफ यूथ विंग बलूचिस्तान की जानिब से पंजाब जाने वाले रास्ते बंद होंगे। इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन ने आज पेशावर यूनिवर्सिटी में हंगामी इजलास तलब किया है और ISF का एक लाएमल होगा। लेकिन मैं आपको बात बता दूं, ये अब सड़कें बंद होंगी, और आप इन सड़कों को खोलने में अगर KPK की हुकूमत रास्ते में आई तो यकीनन उनका भी फिर एहतसाब होगा। फिर सोहेल अफरीदी से पूछा जाएगा कि सुबह तुम्हारे पास है, ये सुबह सिर्फ प्रोटोकॉल एंजॉय करने के लिए नहीं दिया गया या किसी और के हवाले कर दो, बल्कि सुबह इसलिए तुम्हें दिया गया ताकि एक मज़ाहमत की तहरीक चले इमरान खान के लिए, इमरान खान की रिहाई के लिए। दोस्तों, डॉक्टर उज़्मा की गुफ्तगू बहुत ही आज इंपॉर्टेंट थी, और फिर नूरुद्दीन नियाज़ी ने एक चार्जशीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ पेश की। ये वही नुकता है जो मैं आपको काफ़ी अरसे से आपके सामने रखता रहा कि ये मीर जाफ़र मीर सादिक तो इमरान खान बाहर ढूंढ रहा था और बताता था कि कौन मीर जाफ़र है, कौन मीर सादिक है, लेकिन असल में तो मीर जाफ़र मीर सादिक पार्टी के अंदर मौजूद थे। और इनको बेनकाब कौन कर रहा है? ख़ानदान के लोग, बहनें जो अपने भाई के लिए आज आंसू बहा रही हैं। और क़यादत जो है, बेशर्म क़यादत, मैं तो इनको बेशर्म क़यादत ही अब कहूँगा। बेशर्म क़यादत जो है वो क्या कर रही है? वो सिर्फ बयानात दे रही है। डॉक्टर उज़्मा क्या कहती हैं कि इमरान खान के सितंबर में पहली मरतबा बताया था कि उनकी आंख का इशू है, मुझे आई ड्रॉप्स दिए हैं लेकिन फ़र्क नहीं पड़ा, और दरख्वास्त दायर की थी कि हेड ऑफ द आई डिपार्टमेंट से इनका इलाज करवाया जाए, इमरान खान का चेकअप हो, क्योंकि कोई सरकारी डॉक्टर ही देख सकता था। इमरान खान कहते हैं कि अगर मैं तवील अरसे से जेल काट रहा हूं तो मेरी पार्टी के अरकान असम्बली 2 माह के लिए जेल नहीं जा सकते। जो लोग NDU में गए, इमरान खान ने उस वक्त शदीद बरहमी का इजहार किया। मैं इतनी सख्त जेल बर्दाश्त कर रहा हूं, और जो जुल्म हो रहा है इनके साथ बैठ रहे हैं। इमरान खान ने इस मुलाकात में कह दिया था कि अब एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई PTI का बंदा नहीं बैठेगा, लेकिन ये लोग गए और आज भी सर जाते हैं। वो कहते हैं कि रास्ते, और देखें सोहेल अफरीदी के ऊपर जो तनकीद हो रही है ये भी इसकी एक बुनियादी वजह है। नूरुद्दीन नियाज़ी की गुफ्तगू, उन्होंने क्या कहा कि PTI इमरान खान की वजह से जिंदा है। इमरान खान ने बहुत सख्त जेल काटी, पार्टी वाले इतने सादे हैं कि नहीं निकल रहे या कंट्रोल्ड हैं। महसूस तो यही होता है कि इन पर खौफतारी है। PTI वालों को बताया गया कि इमरान खान ख़त्मशुद, इसने अब कभी बाहर नहीं आना। इमरान खान नहीं, MNAs की सियासत ख़त्मशुद। लोग इनसे बहुत नाराज़ हैं। उनके ना पैसे लगे और ना मुहिम चलाई गई, सिर्फ इमरान खान के नाम पर जीत गए, और अब इस इमरान खान के लिए कुछ नहीं किया जा रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली इमरान खान का बयानिया नहीं चला रहे। असम्बली इजलास देखकर लगता है कि सब मिली भगत से चल रहा है। अडयाला जेल के एरिए का SHO मजाक उड़ाता है कि आपके MNAs आते हैं,
टिकटॉक बनाते हैं और चले जाते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली अपनी हैसियत खो रहे हैं। पीटीआई के चंद अरकान असम्बली एक्टिव हैं, उनको सब पहचानते हैं। इमरान खान का आम सपोर्टर भी जानता है कि पार्टी में क्या चल रहा है। ये लोग खान के साथ खड़े हैं। जब ये खबर आई कि इमरान खान को पिम्स ले जाया गया तो उस वक्त शोर मचाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और फिर उन्होंने और भी बातें कही हैं, लेकिन दोस्तों आई थिंक दिस इज़ द एंड। उन लोगों की सियासत आज ख़त्म हो गई जो इमरान खान के साथ ये सब कुछ करवा रहे हैं। उन लोगों का आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ जो है वो ख़त्म हो गया, जो इमरान खान को मुसलसल जेल में रखकर अपनी सियासत को ज़िंदा रखना चाहते हैं। आज आप तसव्वुर करें, अगर खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे, हम सब ने जाना है, ये हकीकत है, मौत बरहक है, लेकिन अगर खुद खान साहब को कुछ हो गया तो फिर क्या होगा, पार्टी के क्या हालात होंगे। यहाँ पर कायद आज़म को बख्शा नहीं गया, उसके घर को नहीं बख्शा गया, ऐसा ही है ना, यही हकीकत है। और जब मोहतरमा फातिमा जिन्ना जब इलेक्शन के लिए मैदान में आई तो क्या क्या कुछ नहीं किया गया उनके साथ। आज हमारे एक बहुत ही प्यारे दोस्त हैं कनाडा से, वंडरफुल राइटर अमीर हुसैन जाफरी, उनके मरहूम वालिद जो थे अख्तर हुसैन जाफरी बहुत बड़े शायर थे, गुजरात से उनका ताल्लुक़ था। मेरा भी ताल्लुक़ गुजरात से है और हमारे पुराने जानने वालों में से हैं। फिर हमने यूनिवर्सिटी भी इकट्ठी पढ़ी, हमारा यूनिवर्सिटी का साथ रहा। मास्टर्स इन लिंग्विस्टिक्स मैंने और उन्होंने इकट्ठे किया था नवल यूनिवर्सिटी से। तो वो मुझे बता रहे थे कि किस तरह का उस वक्त माहौल था और क्या कोशिशें उस वक्त उनके वालिद मरहूम जो थे वो कर रहे थे और किस तरह से उन्होंने ज़िया के दौर में तहरीक चलाई। तो सर ये कहानियाँ, ये सब कुछ और आपकी स्ट्रगल ज़िंदा रहती है, आपके नाम ज़िंदा नहीं रहते। जब आप ये जो कायदीन घरों में बैठे हुए हैं, अगर बैठे रहेंगे तो फिर इन्हें तारीख़ हमेशा के लिए भूल जाएगी। आज जब भी बात होती है तो एक वर्कर था ना, वो ज़िले शाह, उसका क्या ताल्लुक़ था, इमरान से प्यार करता था, यही ताल्लुक़ था ना, उसे कोई सियासत का नहीं पता, उसे पता था ये बंदा सच्चा है। आज वो ज़िंदा है, लेकिन ये लोग जो सेनेटर बन गए, कोई MNA बन गया, कोई चीफ मिनिस्टर बन गया, इनके नाम नहीं होंगे। दोस्तों हम कोशिश ये कर रहे हैं कि इन कहानियों को हम एक फ़िल्म में कन्वर्ट करें। ही इज़ एन एक्सेप्शनल राइटर। उनका बहुत सारा काम PTV पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क में बहुत सारे उनके ड्रामे और पाकिस्तान के बड़े नंबर उन्होंने प्रोग्राम्स किए। और उनकी मैंने एक नज़म भी इसी प्लेटफॉर्म पे पढ़ी थी कि ज़मीं सहमी हुई है, और उन्होंने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से काफ़ी कुछ लिखा। तो हम इन तमाम कहानियों को अब एक प्रोडक्शन में कन्वर्ट करने जा रहे हैं और ये कहानियाँ आपको अब एक फ़िल्म की शक्ल में देखने को मिलेंगी, क्योंकि असल काम तो ये है और ये काम इंशाल्लाह आपके साथ हम ज़रूर शेयर करेंगे। अपना ख्याल रखें, मुझे दोपहर तक इजाज़त दें और मैं अभी कोशिश करूँगा, ये दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको लम्हा अब लम्हा जो है मैं अपडेट करता रहूँ और इस पर क्या सूरत हाल है ये आपको मुसलसल हम बताएंगे। अपना ख्याल रखें, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।